जीवित रहने के लिए रिंकू बस वहीं खड़ा रह सकता था और हिल नहीं सकता था। पर जैसे ही उसने सोचा कि बच गए यार, एक मधुमक्खी उसके चेहरे पर आकर बैठ गई और उसकी आंखें अनजाने में झपकने लगीं। इस हल्की सी चपक को उस रहस्यमयी बंदे ने तुरंत पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसकी गर्दन घुमा दी, जैसे टीवी का वॉल्यूम बंद किया हो। उधर मीना अब और नहीं सोच रही थी। उसने दोनों बच्चों को पकड़ा और सीधे फ्लैश की स्पीड में निकल ली। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद उन्हें थोड़ा सुकून मिला। वो डरावना बंदा असल में इंसान नहीं बल्कि एक हाईटेक रोबोट था और बहुत ही ओवर स्मार्ट भी। 2006 तक इंसानों के बनाए रोबोट्स ने सोचने की शक्ति पाली थी और सोचते ही 99% इंसानों को मिटा भी दिया। जो बचे थे वे अब रोबोटों की दुनिया में विलीन होकर जीने को मजबूर थे। इंसानों का सफाया पक्का करने के लिए रोबोट्स समय समय पर इंस्पेक्शन मोड में आ जाते और जो पकड़ा गया उसका राम नाम सत्य। उसी समय रोबोट बॉस सून बियाओ ने इंसानी लीडर भाई राकेश को पकड़ लिया और जबरन पूछताछ शुरू कर दी। पर भाई राकेश की चुप्पी का बादशाह निकला, कुछ भी काम का नहीं बताया। गुस्से में आकर सून बियाओ की पोल खुल गई और उसने तुरंत कहा, अबे इसे खत्म कर दो। फ्लेमथ्रोवर हुआ और घर का तापमान पहुंच गया 250 डिग्री पर। एसी तो रो ही पड़ा होगा। भाई राकेश को लगा अब तो गए काम से। तभी उसने मैनहोल के ढक्कन पर एक तीर का निशान देखा। लपटें सिर के ऊपर आ चुकी थी, पर राकेश ने बचपन की कबड्डी स्किल लगाई और ढक्कन खोलकर नीचे कूद गया। बाल बाल बचे राकेश अब तेजी से वहां से निकलने लगे। उन्हें सबको रोबोटों की साजिश बतानी थी। इधर उनकी प्रेमिका जिया भी बेचैन थी। उसने एक बिगड़ा हुआ रोबोट ठीक किया ताकि राकेश की जानकारी मिल सके। तभी अचानक उसका भाई अजू धमका और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। पर जिया को झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि अजू उसे जिया कहकर बुला रहा है, जो उसका असली भाई कभी नहीं करता। चक्के चलते शराब की बोतल उठाई और भाई के सिर पर दे मारी और फिर पिस्तौल तान दी। जैसे ही नकाब उतरा अजू रोबोट निकला और अब कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था। उसने जिया की पिस्तौल को ही ब्लास्ट कर दिया और उसे कार से कुचलने की कोशिश की। पर इसी बीच कार के रेडियो से भाई राकेश की आवाज आई, ब्रेकिंग न्यूज टाइम। दरअसल राकेश को लग गया था कि अब नहीं बचेंगे, तो उन्होंने छत से रेडियो पर सून बियाओ की साजिश सबको बता दी। और जैसे ही उनका आखिरी शब्द खत्म हुआ सून बियाओ उनके पीछे खड़ा था। उधर जिया की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसे लगा अब गई जान। तभी वह अधमराचल रोबोट जिसे उसने पहले ठीक किया था एन मौके पर आया और अजू के माथे पर छुरा घुसेड़ दिया। जिया की जान बच गई और अब दुख मनाने का टाइम नहीं था। वो फिर से चल पड़ी इस रोबोट राज के खिलाफ एक नई क्रांति की तरफ। अपने प्रेमी की याद में जिंने लगी।